हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में हर दूसरे दिन डराने वाली खबरें आ जाती हैं और ऐसी एक खबर महाराष्ट्र और गुजरात के समंदर की लहरें भी ला रही हैं। अरब सागर में एक तूफान उठा है, नाम दिया गया है निसर्ग, और बड़ी ही तेजी से महाराष्ट्र की तरफ यह निसर्ग बढ़ रहा है। अभी कोरोना ने महाराष्ट्र की स्थिति क्या कम खराब की थी, जो मुंह उठाकर अब ये तूफान भी चला आ रहा है। देश ने अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान का कहर देखा। एक बार फिर से आफत और विपदा पश्चिमी छोर पर आई है, चक्रवाती तूफान निसर्ग के नाम पर। मच्छी बोर्ड आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है। दमन की आबो हवा में जो तूफान आने जा रहा है उसका असर दिखने लगा है। बारिश शुरू हो गई है, तेज बारिश और लगातार तेज हवा। निसर्गा नाम का एक चक्रवाती तूफान बहुत जल्द महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट पर दस्तक देने वाला है। बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चक्रवात है जो सूरत और दक्षिण गुजरात में यहाँ पर 180 किलोमीटर की जो हवा है वो चलने की खबर भी सामने आ रही है। पहले कोरोना पर कोरोना, फिर बीमार पर बीमार, उस पर मौत का अत्याचार, और अब तूफान पर तूफान। सच सच बता दो, आखिर चाहते क्या हो भगवान? क्योंकि कोरोना से हम लगातार जूझ ही रहे हैं, मगर अभी पश्चिम बंगाल में आए उम्पुन तूफान की त्रासदी से भी उबरे नहीं थे कि अरब सागर में निर्दयी बनकर निसर्ग तूफान भी तबाही के लिए तैयार हो चुका है। एक समुद्री तूफान ने पूरब में बंगाल और ओडिशा को 2 हफ्ते पहले ही झकझोरा था। రాయి పెడదామా దానికి తగిలిద్ది అనుకుంటా। तो दूसरा तूफान पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात को झकझोरने के लिए बड़ी तेजी से चल पड़ा है। और कोरोना ने माया नगरी मुंबई पर क्या कम कहर बरपाया था, क्या कम लोगों को मार गिराया था, जो पूरे 39 बरस बाद बर्बादी का एक तूफान मुंबई की तरफ निकल पड़ा है। चक्रवाती तूफान निसर्ग भारत के पश्चिमी छोर पर दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चक्रवाती तूफान 3 जून की रात को महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट से टकराएगा। उस वक्त लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों के आसपास तेज मूसलाधार बारिश होगी। इस चक्रवाती तूफान का असर अभी से दिखने लगा है। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। जुहू चौपाटी की इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। लॉकडाउन की वजह से जुहू चौपाटी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक चौपाटी पर घूमने वाले लोग नजर नहीं आएंगे। सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं वो अपने सामानों को व्यवस्थित करते हुए नजर आ जाएंगे। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने कमान संभाल ली है, जगह जगह तैयारियां की है। समुद्र के किनारे चौपाटी पर इस प्रकार के लाल झंडे लगाए गए हैं जो कि खतरे की निशानी बताता है। जगह जगह पर लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते किसी को भी समुद्र के किनारे या बीचेस पर आना मना किया गया है। देखिए जिस प्रकार से मौसम करवट लिया है, आप देख सकते हैं इस वक्त काफी काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये अभी चक्रवाती तूफान के तट से टकराने में काफी वक्त है, लेकिन अभी से आप मौसम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर महाराष्ट्र और गुजरात पर किस प्रकार का हो सकता है। मौसम करवट ले चुका है, लहरें गोता खा रही हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तेज हवाओं से तबाही की आशंका है और सच कहें तो भले ही तूफान कल समुद्री तट से टकराएगा, मगर अभी से निसर्ग तूफान के आने का शोर है, बारिश के साथ हवाओं का जोर है। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि ये नामुराद 2020 और क्या क्या दिखाएगा। पहले कोरोना, फिर दिल्ली में आए दिन भूकंप, उम्पुन तूफान, हैदराबाद में गैस त्रासदी, फिर टिड्डियों का हमला और अब ये निसर्ग तूफान। समझ नहीं आता ये 2020 का साल है या फिर बवाल है। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बनते जा रहा है। और अभी एक और खतरा समंदर की लहरों से लिपटकर साहिल से टकराने को बेताब है। वो अम्फान का जो चक्रवात है वो सुपर साइक्लोन से फिर डाउन होके एक्सट्रीम सुपर साइक्लोन में आ गया था, सीवियर साइक्लोन में आ गया था। और यहाँ पर भी सीवियर साइक्लोन का है जिसका विंड स्पीड एटलीस्ट जब लैंडफॉल करेगा 100 to 120 तक रहेगा। 100 to 120 तक अगर वाइंड का स्पीड रहता है तो उसमें कच्चा मकान, पेड़ और आपकी इलेक्ट्रिसिटीज या टावर्स ये सब गिरने का चांसेस रहता है। दरिया में तूफान आने वाला है, अपनी दरिया में वापस आओ, वापस आओ। तो फिर इस चेतावनी के बीच ऐसे में सवाल है कि क्या जिस तरह से तबाही और बर्बादी बंगाल में उम्पुन तूफान से हुई, अगले 24 घंटे में वैसा ही कुछ महाराष्ट्र और गुजरात में भी होने जा रहा है। जिस तरह से उम्पुन तूफान में 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, क्या वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में आने वाले निसर्ग तूफान में भी होने जा रहा है? क्या जिस तरह से उम्पुन तूफान में जोरदार बारिश हुई थी, जिस तरह से उम्पुन तूफान ने इंसानों को त्राही त्राही करने पर मजबूर किया था, वैसा ही कुछ निसर्ग तूफान भी करने जा रहा है। तो जवाब काफी हद तक हाँ में है, क्योंकि 39 साल बाद पश्चिमी तट पर सबसे भीषण समुद्री तूफान की चेतावनी जारी की गई है। निसर्ग तूफान अरब सागर में कम दबाव के बाद तैयार हो गया है। फिलहाल निसर्ग तूफान मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, लेकिन खतरे की बात यह है कि तूफान आज ही सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा और कल 3 जून को महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग से टकराएगा। तब तूफान की रफ्तार बहुत तेज होगी। और अभी की स्थिति में उठते तूफान का मंजर देख लीजिए, गुस्से से उबलता ये समंदर देख लीजिए। क्योंकि देश के पश्चिमी तट पर फिलहाल दरिया के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, लहरों की रफ्तार चढ़ी हुई है। कह रहे हैं निसर्ग तूफान चल चुका है, तबाही का निशान लेकर निकल चुका है। दमन की आबो हवा में जो तूफान आने जा रहा है उसका असर दिखने लगा है। बारिश शुरू हो गई है, तेज बारिश और लगातार तेज हवा। देखिए किस तरीके से जोरदार जो वायु प्रवाह है यहाँ पर बना हुआ है। कल का समय है कि जब जो यहाँ के तट से समुद्र से आ रहा तूफान टकराएगा, पर उससे पहले जो जोरदार हवा है यहाँ पर चल रही है, बारिश भी जोरदार लगातार जारी है। और गुजरात से सटे
दमन में तूफान की आहट मात्र से बचाव की तैयारियों का आरंभ कर दिया गया है, क्योंकि उम्पुन को ध्यान में रखते हुए निसर्ग तूफान को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है और इंसानों की जान बचाने के लिए कमजोर पेड़ों की बलि दी जाने लगी है। दमन में तूफान कल दस्तक देने जा रहा है, पर उससे पहले सुरक्षा की एहतियातन तैयारियां जारी हैं। देखिए, सड़कों पर जो पेड़ हैं, जो असुरक्षित पेड़ हैं, उनको काटने का सिलसिला जारी है। ट्रैक्टर ट्राली लगे हुए हैं और आसपास जिस तरीके के ऐसे पेड़ हैं, असुरक्षित जितनी भी चीजें हैं, उनको हटाने का सिलसिला जारी है। पेड़ों को गिराना जरूरी है, क्योंकि अनुमान है कि महाराष्ट्र के मुंबई, रायगढ़, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले और गुजरात के सूरत, भरूच, भावनगर, नौसारी और वलसाड जिलों में तूफान का तगड़ा असर होने वाला है। तूफान में हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होने की आशंका है। गुजरात के खेड़ा जैसे जिलों में तो अभी से बारिश बेशुमार होने लगी है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि रायगढ़ और पालघर के अलावा ठाणे और आर्थिक राजधानी मुंबई में 115 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। और 115 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवा चलती है तो होता क्या है, ये उम्पुन के बाद कोलकाता की तस्वीरों ने बता दिया था। कोलकाता में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थीं और मुंबई में कल हवा की रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने का अनुमान है। तो फिर ऐसे में कोरोना के भीषण मार से झूलती मुंबई में कोलकाता जैसी तस्वीरों की कल्पना मात्र से तन बदन में सिरहन सी दौड़ जाती है। समझ नहीं आता कि ऊपर वाला आखिर चाहता क्या है, वो कौन से मूड में है। क्योंकि सोचिए, कोरोना से बचने के लिए दूर दूर रहने को कहा जाता है और तूफान से बचने के लिए लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अभी जो तूफान के बारे में हम लोग को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो देती है कि आप मच्छी मार रहे, आप तूफान आने वाला है तो आप अंदर मत जाइए, बीच समुद्र में मत जाइए, ये हमको कम से कम गवर्नमेंट 3-4 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन दे देती है। उसके लिए हम लोग को खुद को अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे जो मच्छी मार है, जो 12 नॉटिकल 10 नॉटिकल के हिसाब से जाते, तो वो लोग भी अलर्ट रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते कि ऐसे से तूफान आने वाला है, ऐसे से बात है। और असल बात यह है कि महाराष्ट्र हो या गुजरात, दोनों कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है और तूफान का हमला भी इन्हीं दो राज्यों में होने को है। इसी वजह से मुंबई से लेकर सूरत तक हर किसी के दिलों में डर के काले बादलों ने डेरा डाल लिया है। चक्रवात को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हो, सुवाली दरिया किनारा की ये तस्वीरें है। यहाँ पर 5 से 7 फुट जितने जो मोजा के दरिया का मोजा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि माछी मारों को माछीमारी नहीं करने की सूचना दी गई है। 32 जितने गांव यहाँ पर आए हुए हैं। कई लोगों को सूचनाएं दी गई है कि जो कच्चे घरों में रह रहे हैं वो लोग यहाँ पर सही सलामत पक्के मकानों में चले जाए। इस प्रकार की तस्वीर सूरत के दरिया किनारा, सुवाली दरिया किनारा है। यहाँ पर बड़े बड़े मौजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गाँव वासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए किस प्रकार की सूचना मिली है आपको? गुजरात राज्य की और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रूपाणी साहब की ओर से ये हजीरा विस्तार, सुवाली ब्रिज और डुमस ब्रिज, इसके अगल बगल जितना भी गांव है 32 गांव को सावधान करने की और लोगों को अपील किया है कि आप अपने सुरक्षित जगह पे, समुद्र को छोड़ के जगह पे नजीक में दूर चले जाओ। और पूरी तरह प्रशासन हमारे काम में गांव के लोगों को समझाने लगे और इसको स्थानांतर भी कर रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ पे समुद्र में भी करंट भी चालू है। लगभग 850 किलोमीटर की दूरी पे है। सूरत और दक्षिण गुजरात को टच कर रही है। वावाजोड़ू का संकट दक्षिण गुजरात में आने की तैयारी है। कल 3 तारीख को शायद गुजरात सरकार ने अलाउड किया कि 3 तारीख को ये पहुंच जाएगी दक्षिण गुजरात में। इसलिए हमने सुवाली ब्रिज की ओर से जितने भी इधर जो आदमी माछी मारी है, इसको भी हमने अलर्ट कर दिया है पंचायत की, सरपंच की ओर से कि आप माछी मार करने के लिए नहीं जाओ। और ऐसी स्थिति में बस ईश्वर से ही कामना है कि प्रभु इंसानों पर थोड़ा दया करना, तूफान को धीमा करने की कृपा करना। क्योंकि हर किसी को पता है निसर्ग तूफान करने निकला गुनाह है। शायद इसीलिए दिल्ली में भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हर किसी की महाराष्ट्र और गुजरात पर ही निगाह है।